हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 3.6 के हमने 5th पार्ट तक किया था। ठीक है, सेकंड पार्ट भी 6th पार्ट भी इसका सिमिलर है, तो वो आप होमवर्क में करेंगे। हम 7th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 7th पार्ट है आपका दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। ठीक है, यहाँ पर 1/x + y 1/x + y जो है वो कॉमन है, और यहाँ पर 1/x - y 1/x - y जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे ये सेम है, तो हम इसको लेट कर लेंगे, बिकॉज जो कॉमन चीज होती है उसी पार्ट को हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन पार्ट है 1/x + y, तो उसको मैंने x ले लिया, और 1/x - y को मैंने y पुट कर लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बनेगी? इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ये बन जाएगी 10x + 2y = 4। ठीक है, नेक्स्ट बनेगी 15x - 5y = -2। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि ये 10x है -15x है, यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट जो है वो आपस में सेम नहीं है, तो इसको सेम बनाने के लिए हम इन दोनों के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये स्मॉल नंबर हैं, छोटे नंबर हैं 2 और 5, और 10 और 15 बड़े नंबर है, तो हम 2 और 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करूंगी, मैं यहाँ इसको इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, और फोर्थ इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, वही मैंने किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैं 5 वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 है यहाँ पर, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको 2 से, इसको 5 से, वही किया, इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब दोनों के साइन अपोजिट थे, तो हमने इसको एडिंग रखा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस माइनस कैंसिल, 50 + 30 = 80x = 20 - 4 दैट = 16। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। x की वैल्यू 1/5 होगी। अब हमने वही x की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन थर्ड में, तो ये मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और मुझे पता है x मैंने क्या पुट किया हुआ था, x को मैंने किया था 1/x + y दैट = 1/5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा x + y = 5, और यहाँ पर मैंने y को पुट किया था 1/x - y, तो दैट = 1। एक सेकेंड, दैट = 1। ठीक है, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x - y दैट = 1। ठीक है, तो x - y किसके इक्वल हो गया, 1 के। दोनों के कोफिशिएंट जो है वो सेम है। हम अगर हम x को कंसीडर करेंगे तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, बिकॉज साइन दोनों के सेम है, बट y वाले जो साइन है वो अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। तो x + y = 5, x - y = 1, तो प्लस माइनस कैंसिल, x + x is 2x, 5 + 1 is 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो x = कितना हो जाएगा, 3, और y = क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट आपको इक्वेशन दी है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, और नेक्स्ट है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y दैट = -1/8। ठीक है, अब ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये मेरी इक्वेशन, इसको मैंने सेकंड ले लिया। ठीक है, इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, 1/3x + y। ठीक है, इसको मैंने, इस वाले टर्म को मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर 1/3x - y जो है वो भी कॉमन चीज थी, तो उसको मैंने y पुट कर लिया। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बन गई, x + y = 3/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4y = 3 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा 1/2x x/2, ये आ जाएगा y/2। ठीक है, बिकॉज ये 1/2 रहेगा, और रिमेनिंग में पूरी एक्साइज जो है वो टर्म जो है वो y बन गई, तो दैट = 1 - 1/8। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, ये 2 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 2 था ना, तो न्यूमरेटर जो है वो सेम रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर 2 ही है, सेम ही एलसीएम, तो न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो x - y = अब ये 2 वहां शिफ्ट हो जाएगा, तो ये -1/8 × 2 हो गया, तो 2 1 2 4, तो x - y = किसके इक्वल हो गया, -1/4। कॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 4x - 4y = -1। दोनों इक्वेशन देखिए हमने, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, हम y को कंसीडर करेंगे बिकॉज दोनों के अपोजिट साइन है, तो एडिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। x की वैल्यू कितनी होगी, 1/3x + y लिया था, दैट = 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 3x + y = 4, इक्वेशन फिफ्थ। फिर y = 1/2 आएगा, y की वैल्यू 1/3x - y = 1/2 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y = 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन सिक्स्थ। ठीक है, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 3x + y = 4, 3x - y = 2, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x, 4 + 2 is 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फिफ्थ में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो हेंस x = 1, y = 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। आपको बोला फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। दोनों को हम लेट कर लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कंसेप्ट दिया होता है, आपको पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड को, एक सेकेंड, डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड को ऐड करते हैं, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में स्पीड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर स्पीड हमने लेट कर ली, ठीक है। मुझे पता है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर दिए, टाइम आपको 2 आवर्स दिए, ठीक है। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम मुझे पता है कि स्पीड का एडिशन होता है, ठीक है, स्पीड ऐड होगी। तो जब स्पीड ऐड होगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। तो स्पीड कितनी थी आपकी x और y, तो x प्लस वाई किया, दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 20, टाइम इज 2, तो x प्लस वाई कितना हो गया 10 के। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट आपको अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितना दिया है 4 किलोमीटर, टाइम दिया 2 आवर्स। हमें पता है अपस्ट्रीम के लिए डिस्टेंस जो है, स्पीड जो है उनका सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कंसेप्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में हम ऐड करते हैं स्पीड को, अपस्ट्रीम में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं स्पीड की, ठीक है। तो वही यहाँ किया है S1 माइनस S2, और दैट स्पीड किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये होता है ना डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड होगा तो यहाँ से ये प्रोडक्ट में यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो स्पीड किसके इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही लिखा है यहाँ पर। तो स्पीड हमारी क्या है x माइनस वाई, डिस्टेंस था 4, टाइम था 2, तो ये हो जाएगा 2 to the 4। तो x माइनस वाई कितना हो गया 2 के इक्वल। ये दो इक्वेशन बन गई फर्स्ट और सेकंड। अगर हम y को कंसिडर करेंगे तो अपोजिट साइन है, तो एडिंग करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 6 हम पुट करेंगे इसमें, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट जो है वो कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होती है, बट आपने मेन चीज रखनी है। यहाँ पे बोला 2 वुमेन एंड 5 men टुगेदर कैन फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, ठीक है। अगर होली हम किसी वर्क की बात करें कि कुछ भी काम किया उन्होंने, जैसे कोई मजदूरी का काम किया, कोई एम्ब्रॉयडरी का काम किया, 2 men ने इकट्ठे मिलके या वुमेन से मिलके, मैन ने मिलके किया, तो एक ही काम, ठीक है। अगर हम कुछ भी काम कंसिडर करेंगे वर्क को, हमेशा हम एक ही काम में कंसिडर करेंगे कि हाँ भी उन लोगों ने एक काम कर दिया, ठीक है। पर्टिकुलरली कि अगर उन्होंने, जैसे अगर वो सफाई कर रहे थे दोनों कंबाइन करके, तो उन्होंने सफाई कर दी, तो दैट में एक काम हो गया वो, ठीक है। तो हमेशा अगर हमें फ्रैक्शन में देखा जाए तो हम वर्क को 1 लेंगे, और अगर हमारे को परसेंटेज में देखा जाए तो हम 100% में वर्क लेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो हम फ्रैक्शन में ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 2 वुमेन ने वर्क किया, और नेक्स्ट बोला है यहाँ पे बोला है 2 women and 5 men together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days, ठीक है। हमें बोला हमने टाइम बताना है कि 1 woman alone इस काम को कितना टाइम लगाती है करते हुए, मतलब कितने नंबर ऑफ डेज लगाती है करते हुए, ठीक है। और सेम हमने बताना है कि अगर एक सिंगल मैन इस वर्क को करेगा तो वो कितना टाइम लगाएगा, कितने डेज लगाएगा, ठीक है। तो हमने पहले लेट कर लिया कि लेट टाइम लेकर ले लो या नंबर ऑफ डेज ले लो बाय 1 वुमेन, जो कि वो लेती है कि अपने काम को फिनिश करने के लिए, ठीक है। वो हमने ले लिया कि वो x डेज लेती है, ठीक है। हमने बोला 1 वुमेन जो है वो अपने काम को खत्म करने के लिए वो x डेज लेती है, जो मैन है वो अपने काम को खत्म करने के लिए, वर्क को खत्म करने के लिए y डेज लेते हैं, ठीक है। अब वर्क डन बाय 1 वुमेन की अगर हम बात करें कि वुमेन कितना काम करती है एक दिन में, तो वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। और मैन कितना करते हैं वो हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर बात की जाए, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वुमेन थी और 5 men थे, ठीक है। 2 वुमेन थे, अगर एक वुमेन इतना करती है 2 वुमेन कितना करेगी 2 मल्टीप्लाई। और सेकंड थिंग ये है कि दोनों ने इकट्ठे, मतलब मैन और वुमेन ने इकट्ठे काम कितना किया 1 के इक्वल। बट अब दोनों ने काम किया, बट कितने दिनों के लिए किया था, यहाँ पे बोला था कि दोनों ने काम तो किया टुगेदर, इकट्ठे किया टुगेदर, मतलब दोनों को एडिशन करेंगे, ठीक है। बट वो क्या बोला है कि उन्होंने 4 days में किया, दैट मीन्स अगर एक दिन में उन्होंने एक पूरा ये वर्क किया तो 4 days में कितना किया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर एक दिन में लेटेड वो थोड़ा सा काम करते हैं, वर्क डन कुछ किया, तो 4 days में कितना करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। तो मैंने वही 4 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 into 2 इज 8/x, 4 into 5 इज 20/y, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो 3 वुमेन्स थी वो काम कर रही थी और 6 men थे, तो 3 वुमेन का क्या हो जाएगा 3 into 1/x, दैट इज 3/x। 6 men है तो कितना हो जाएगा
वाई, दोनों का टुगेदर करके है और कितने दिन में किया है, 3 डेज में किया, तो 3 इंटू करेंगे तो वर्क डन कितना होता है, मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया कि वो वर्क डन जो है वो हम फ्रैक्शन में 1 ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 9 अपॉन एक्स, 3 6 18 अपॉन वाई, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दोनों को अगर हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स कॉमन है, 1 अपॉन वाई कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स जो है वो कैपिटल एक्स के इक्वल होगा, 1 अपॉन वाई जो है वो कैपिटल वाई के इक्वल होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या बन जाएगी, 8x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और 9x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1, ये आपकी इक्वेशन फिफ्थ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हम क्रॉस एक्स के जो यहाँ पर वाई के भी कोफिशिएंट है 20 और 18 वो बड़े नंबर है, एक्स के कोफिशिएंट 8 और 9 छोटे नंबर है, तो हम क्या करेंगे, ये 9 का कोफिशिएंट इसका है ना फिफ्थ इक्वेशन का, तो दूसरे इक्वेशन में हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही हमने यहाँ लिखा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 9 एंड फिफ्थ बाय 8। अब दोनों के साइन क्या है, सेम, तो सब्ट्रैक्टिंग होगी, तो वही लिखा देन सब्ट्रैक्टिंग। ये आ जाएगा 72x प्लस 180y इज इक्वल्स टू 9, 72x प्लस 144y इज इक्वल्स टू 8। साइन चेंज करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 180 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 36y, और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/36, y की वैल्यू 1/36 आ गई। अब इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 8x प्लस 20 इंटू आपकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई y की वैल्यू 1/36, तो 4 5 जा 4 9 जा, तो ये हो जाएगा 8x 5/9 बना, ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/9, ठीक है। बाद में इसके एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5/9, तो 8x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 4/9, ये 8 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8, तो 4 1 जा 4 2 जा, तो 9 2 जा कितना होता है 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/18, ठीक है। x को लिया 1/18 और x को हमने क्या पुट किया था 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आ गई 18, y की वैल्यू निकाली थी हमने 1/36, तो y की वैल्यू कितनी है 1/y, तो y की वैल्यू 1/y है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36। दैट मीन्स कि वुमेन ने एलोन कितने डेज में वर्क, एक काम को करने में कितना टाइम लगाया 18 डेज लगाए, और मैन ने वन मैन ने एलोन अकेले एक काम को फिनिश करने के लिए कितना टाइम लगाया 36 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली, ठीक है। दैट मीन्स आधा रास्ता वो ट्रेन से कवर करती है और कुछ रास्ता जो है वो बस से ट्रैवल करती है, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि शी टेक्स 4 आवर्स, उसने 4 घंटे लिए, अगर उसने इफ शी ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है उसके घर का, उसने बोला कि अगर उसने 4 आवर्स वो अपने घर को मतलब जाने में लगते हैं उसको, उसने बोला कि बाय ट्रेन वो 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया और रिमेनिंग जो डिस्टेंस रह गया उससे उसने बस से किया, ठीक है। और इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस, तो तब उसने 10 मिनट और लिए, 10 मिनट्स ज़्यादा लिए, 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब पिछले जो 4 आवर्स हैं वो तो रहेंगे पर साथ में 40 मिनट्स उसने एक्स्ट्रा लिए, ठीक है। हमने बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या थी और स्पीड ऑफ द बस क्या थी सेपरेटली। तो हमने लेट कर लिया कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बस जो है वो y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। केस फर्स्ट में आपको बताया कि डिस्टेंस जो था वो 300 किलोमीटर था, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितना दिया हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ, स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस है स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना था 60/x, बिकॉज बोला था कि जो रूही है उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस 60 होगा और स्पीड कितनी थी x। अब नेक्स्ट बस की बात करें तो उन्होंने बोला रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो उसने बस से किया। अगर 300 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे, 300 में से आप 60 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 240, ठीक है। तो दैट मीन 240 किलोमीटर डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया था वो उसने बस से कवर किया, तो वो हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस था 240 और स्पीड कितनी थी y, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला दोनों का टाइम इकट्ठे करके ये आएगा ना 4, बिकॉज जितना टाइम ये बताया ट्रेन से इतना टाइम लगा, ये बस से इतना टाइम लगा, और टोटल टाइम उसने बताया था कि इसको 4 आवर्स लगे थे, ठीक है। तो दोनों का टाइम टेकन T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 4 होगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट टाइम टेकन सेकंड केस में आपको बोला है कि उसने 100 किलोमीटर रूही ने जो है वो ट्रेन से ट्रैवल किया, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस आ गया 100 और स्पीड कितनी है x। टाइम टेकन बाय बस की अगर हम बात करें तो 200 हमारा बस का डिस्टेंस आ गया, बिकॉज उसने बोला रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो उसने बस से किया। 100 किलोमीटर उसने कर दिया ट्रेन से, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, 100 किलोमीटर उसने ट्रेन से किया, तो 300 माइनस 100 कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। तो 200 डिस्टेंस जो है वो उसने इससे कवर किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200 अपॉन y। और टाइम अगर हम
टाइम की बात करें तो वो हो जाएगा 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ठीक है। तो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स का क्या आएगा 10/60, 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/6। तो हम उसको लिख सकते हैं 4 1/6 मिक्स फॉर्म में। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 24, 24 प्लस 1 5, 25, 25/6 आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो पहला डिस्टेंस आएगा ट्रेन वाला कि ट्रेन में कितना टाइम लिया, बस ने कितना टाइम लिया, दोनों का टाइम जो है किसके इक्वल होगा, जो उसने यहाँ बताया कि 4 आवर्स और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे, तो हो गया 25/6। ये आ गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 1/x कॉमन है तो उसको हमने कैपिटल एक्स लेट कर लिया, 1/y कॉमन था तो उसको हमने y लेट कर लिया, कैपिटल y लेट कर लिया, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस क्या बन गई 60x प्लस 240y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये रह गया 15x प्लस 60y इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन थर्ड, इसको हमने दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट था 100x प्लस 200y इज इक्वल्स टू 25/6, इसका 100 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 25/6, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 25 1 जा 25 4 जा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y 1/6 इंटू 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू ये y है, ठीक है। 6 4 जा 24, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 24x प्लस 48y इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 4, ठीक है। अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड की तो इसमें टर्म्स बड़ी हैं, ये 15 है, 15 से ये 24 से मल्टीप्लाई होगा पूरा, तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है बिकॉज दोनों के कोफिशिएंट को सिमिलर बनाने के लिए हमें इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ती, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी, मैं इक्वेशन थर्ड लेती हूँ और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। 15x लूँगी तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस, ये टर्म वेरिएबल वाली वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, प्लस में थी तो माइनस में होगी, 15 प्रोडक्ट में था यहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। इस x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो ये जाएगा 24 इंटू 1 माइनस 60y अपॉन 15, ठीक है, प्लस 48y इज इक्वल्स टू 1, तो 3 8 जा 3 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 8 इंटू 60 कितना होगा 480y अपॉन 5 प्लस 48y इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम पूरा लेंगे, ये टर्म सेम रहेगी बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 5 जो है वो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 240y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने क्या किया 8 एज इट इज रखा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो गया 240y दैट इज इक्वल्स टू 5, तो माइनस 240y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 की वहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस 8 हो गया, तो 5 माइनस 8 हो गया, तो ये हो गया 240 माइनस 240y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3/240, तो 3 1 जा 3 3 80 जा, ठीक है। तो ये कितना हो गया y की वैल्यू कितनी होगी 1/80, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की y की तो ये होगा 1 माइनस 60, यहाँ पर y की वैल्यू होगी 1/480, 60 था 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये अब नेक्स्ट है 3 2 3 जा 2 4 जा 8, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया अपॉन 15, तो 3/4 जो है ये इसका, ध्यान से देखो इसको मैंने कैंसिल किया हुआ, ठीक है। 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है, 2 4 जा, ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं इस तरीके से रफली करके बता देती हूँ, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 2 3 जा, ठीक है, ये था 80, ठीक है, तो 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/4, तो यहाँ 1 माइनस 3/4 अपॉन 15, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम लिया तो 4 माइनस 3/4 अपॉन 15, तो यह 1/4 अपॉन 15, तो 1/4 एज इट इज रहा, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया तो रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया 1/15, तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई 1/60, x इज इक्वल्स टू 1/60 था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई और x को क्या लेट किया था 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 60 आ गई और y को क्या पुट किया था 80, ठीक है। तो y को सॉरी y था आपका क्या आया 1/80, तो y को क्या पुट किया था 1/y दैट इज इक्वल्स टू 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80, x इज इक्वल्स टू 80 एंड y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 80, दैट मीन्स अब देखो यहाँ पर ये आ गया ना एलयू, तो दैट मीन्स अब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस क्या आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके साथ आपका सिलेबस कंप्लीट है U1 का, ठीक है। पेड इट प्रॉपरली, थैंक यू।